हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे चिंकी फीवर ठीक होते ही लग गई अपने होमवर्क में। जो इसका आज का होमवर्क था वो इसने मंगा लिया है अपने किसी फ्रेंड से, लेकिन ट्यूशन जाने की थोड़ी सी ये कोशिश कर रही थी। मैंने कहा बेटा पहले ठीक हो जाओ, पढ़ाई भी कर लेना। जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो पढ़ाई कैसे करोगे और ज़्यादा लेट होते चले जाओगे। तो फिर इसने मेरी बात मान ली और प्रॉपर रेस्ट किया, ना फ़ोन देखा ना कंप्यूटर। बाकी 3 बच्चे जो हमारे शरारती हैं छोटे वाले, अभी वो खेलने के लिए उधर चले गए हैं। उधर खेलने भी ना तो उनका एक भी दिन नहीं जाता, उधर ही खेलने का उनका मन करता है। आंगन में आज अच्छी खासी हवा चल रही है तो वही बढ़िया मौसम हो रहा और कोई कह भी नहीं सकता कि बारिश भी आई। बारिश भी आई दोपहर के वक्त और कपड़े तो खैर सारे सूख गए थे जितने 2 दिन के धुले थे आज। और अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। ये चाय तो पी ले, चाय ठंडी हो जाएगी या नहीं? गरम गरम सी पी ले, थोड़ा सा पसीना सा आवेगा फिर ठीक सा महसूस होगा, है ना। अभी चाचा जी चले गए हैं पिताजी की चाय देने के लिए और माँ जी गई है थोड़ा सा बाहर को घूमने के लिए। तो भाई घर में पड़े पड़े भी बोर हो जाते हैं सुबह से लेके शाम तक। और आपको अभी मौसम दिखाते हैं बाहर का। ये देखो भाई, आसमान में नीले और काले बादल सफ़ेद रंग के छाए हुए हैं और बारिश कभी भी आ सकती है। सामने वाले खेत में पानी भर जाता है थोड़ी सी बारिश होते ही, क्योंकि नीचाई में है। और आरुषि तेरी तबीयत कैसी है अभी? ठीक है। बेटा अपने आप को ज़्यादा थकाओ मत। और भाई आरुषि की आंखें भी सूजी सूजी सी लग रही, मुझे लग रहा इसे भारी नज़र लग गई, बहुत भारी नज़र लग गई आरुषि के, है ना आरुषि? मम्मी, हाँ। हेड मसाजर ले आओ। है हेड मसाजर। हेड मसाजर? हाँ ला के देंगी वो हेड मसाजर भी। मैं जाऊंगी। आरुष क्या कर रहा? खेलना। खेल रहा। आप साइकिल चला के ज़्यादा थको मत बेटा, अभी कमज़ोर हो रहे हैं आप, ठीक है? चाय पी ली? नहीं। नहीं पी? मन नहीं कर रहा चाय पीने का? आरुषि का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। नारियल पानी पी लिया था? एक बच्चा। बच रहा ना एक? ठीक है, वो भी पी लियो अपना टाइम से, है ना। हो सके तो कल जो है स्कूल में जाना है फिर आपको। आज तो भाई आरुषि को भेज रहे थे हम, लेकिन फिर इनके सुनील पापा जी ने मना कर दिया, बोले कि आज और रहने दो, रेस्ट करने दो इसे, है ना आरुषि। तो ये देखो हवा भी बढ़िया ठंडी ठंडी चल रही। मौसम जो है बदल चुका है, मौसम अपने हिसाब से ठीक चल रहा है। जैसे आषाढ़ के महीने में गर्मी बारिश ऐसा मौसम चलता है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर उसी तरीके से चल रहा है। चाहे जेठ 2 हो जाए चाहे 1 हो जाए, इस वाली ट्रे में पानी निकलने की कहीं जगह नहीं है। और जो जगह थी वो मैंने बंद कर रखी थी काफ़ी टाइम पहले, उसमें तो सारा पानी निकल जाता है। और इसमें तो मैंने मिर्ची के दाने डाले थे, वे भी सारे बेकार हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो गए होंगे, इतना पानी भर रहा है इसमें। और देखो एक डब्बा ये भर रहा पानी का, इसे भी मैं निकाल दूँ। इसमें तो देखो काई लग गई अभी रात इसे, नहीं तो भाई मारे ही रहन सहन यहाँ से हम ही रहे और हम ही बीमार हो जाएंगे, क्योंकि मच्छर जो है कहीं ना कहीं को घुस ही जाएंगे घर में। तो मच्छर कहीं ना कहीं से फ़ायदा उठा ही लेंगे काट के। और आरुषि फिर से चली गई है और यहाँ पे मैंने स्टूल डाल लिया बच्चों को देखने के लिए। चलो भाई ठंडी ठंडी बढ़िया हवा चल रही, इसका आनंद ले लेते हैं। क्योंकि एक बार को तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन फिर से जो है प्रभु ने सब पे जो है अपना आशीर्वाद बरसा दिया। अभी जो है हमारे यहाँ से बुढ़ाना से कावड़ यात्रा निकलती है बहुत सारी, और आवाज़ भी आ रही, कावड़ तो काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो रही। ये भी आगे चलो चेरी लेन चलो क्या? चलो चल चलते तुझे हैं। दिखा भी लाऊं कहाँ ले रखी है हमने चेरी। चलो मैं तो चलने को तैयार हूँ। भाई अभी चल दिए हैं हम लोग खेत में चेरी लेने के लिए। चलो जी, एक पानी की बोतल ले ली और आरुषि को हेड मसाजर दे दिया। मगर तो अपने सिर की भी जब मसाज करती रहो आराम से। कल तक कह दी थी या मुझे दिखाइए यार कैसे दिखाइए कैसा हेड मसाजर। यो रहा हेड मसाजर, चल करके दिखा मसाज। इसका दिमाग जो है पूरा रिलैक्स हो जा। कई दिन तक या कह रही यो मैंने परले घर में धर दिया था, मगर इसके ऊपर लड़ाई हो थी इनकी। ये देखो बाल भी नहीं उलझते इसमें, इतना बढ़िया है। जैसा कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा। चलो जी देर ना करते हुए हैं। जहाँ हम चेरी लेने जा रहे हैं रास्ता है एकदम सुनसान, कोई भी नजर नहीं आ रहा रास्ते में। मनु कह रही कहाँ लेकर जा रहे हैं, तब कह लगे जहाँ हमने चेरी ले रखी और बूंद भी आ सके। बादल आ गए काले काले बन के बहुत तेजी से। चलो भाई जो भी कुछ होगा, अब वो काम हो गया, उखड़ी में सिर दिया तो मुसड़ का क्या डरना है। तो जब तो चेरी काट के ही लानी पड़ेगी, ठीक है।
चलो तो आ रही वैसे बहुत कम कम सी बौछार। बारिश आवेगी किसी की ट्यूबवेल पर खड़े हो जाएंगे और क्या है, ट्यूबवेल नहीं होगी कोई पेड्डा तो होगा ही। और मैं इस रास्ते पर आ रही दूसरी बार चेरी काटने के लिए। एक बार मैं बहुत दिनों पहले आई थी जब चाचा जी की तबीयत खराब चल रही थी। और रास्ता भी बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ सा है, जगह जगह गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है। चलो जी, इस समस्या का भी हल हो जाएगा। ये आ गया हमारा चेरी का खेत। चलो अब हम पहुंच गए हैं, अब कटेंगे यहाँ से चेरी। यहाँ पे है भाई ये ज्वार जो हमने ले रखी है, खरीद रखी है हमने, और इतनी दूर से ले जाई जा, और ये लगभग 2 किलोमीटर होगी घर से। हैं ज़्यादा है जी, ज़्यादा तो होगी नहीं, लेकिन हाँ 2 किलोमीटर होगी। और ये खड़ी है हमारी रेडा गाड़ी, इसके द्वारा जाती है ये। और इतनी लंबी दूरी में रास्ते ख़राब भी हैं, ले जाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। आपने देखा ही दिखाया ना, रास्ते एक तो नैरो हैं, बहुत छोटे से हैं, अब बारिश में ये ख़राब हो जा। ये तो यहाँ तक शुक्र है कि ये पक्के रास्ते हैं, मतलब खड़ंजा लगा हुआ है, और कुछ जो है तारकोल वाली सड़क भी है, काली सड़क भी है, जिस मारे इस रेडे से काम चल जा, इसमें ले जाई जा। और ये ले ली मैंने दंती अपने हाथ में। अब मुझे काटनी है एक बरोटी और, एक काट दी। अच्छा चाचा जी बंधन लग रही है उसे, और फिर हम इसे रेडे को दिखलवा के लेके चलेंगे आज। ठीक है, अच्छा। चलो भाई। तो ये कह रही थी आज चेरी हम ही लाओगे, अपने हाथ से काट के खुआवेंगे, पशुओं को देखेंगे कैसे खाओगे, अलग अलग हिसाब किताब हो ना। हल्की कट रही भारी सही कट रही। सही कट रही। हाँ देखो। हाथ में कुछ कटवा लिए बस, नहीं और तो सारी चीज़ हैं। इतना तो एक्सपीरियंस है ही है। हाँ वो भारी पड़ जाएगी बात। ये तो बारी सवेरी कटी जाएगी, थोड़ी देर और सही आराम से देख के काट लिए। जो पहली बार कटता है उसके तो हाथ में लगने का डर भी रहा है। मैंने तो काट रखी है ना कितनी चेरी। अच्छा हाँ ले दो। ला देख, मुझे दिखा, मैं दिखाऊंगा कैसे कटक रहे। नहीं तो तू तड़का कर देगी यहाँ से, मैं आराम तक काट रही। और सारी तो काट दी। अंधेरा हो जाएगा, दिन छिपने वाला हो रहा। लो बहुत तेजी से चल रही है। बस इधर एक साल से कर लेंगे। एक साल से करने कह रहे कच्चा सा बस। हो जाएगी इतने में कट रही। लो भाई जल्दी कट जाएगी, 2 बरसते कटेगी। मगर तो सुबह हो जाएगी अगर तू कट गई तो। इतने धीरे धीरे से तो ये काम इतने धीरे थोड़ा ही हमें। और इसमें भाई घास भी है, इस तरह की बेलें भी हैं जो थोड़ी। अभी मैं ना कह रही मगर सारी चेरी आज ही कटोगे क्या, ऐसा बर्थडे को एक सार कर दो। चाचा जी ने भी कह दिया ना, क्योंकि ये 2 गठड़ी एक दिन के लिए काफ़ी रहे, फिर पीली हो जाए। ये बारिश वारिश में भीगी रहे ना, पानी वानी लगा रहे इन पे। और ये देखो चाचा जी ने साथ के साथ लेट नहीं करा बिल्कुल भी, गठड़ी चढ़ाते जा रहे। और बस ये 5-4 पेड्डे और काटने, और सारा क्रेडिट जो है चेरी काटने का खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनको देखते रहते तेज तेज काट दूँ मैं। और उधर चाचा गैल की गैल नाप का भी देख रहे। इंगे तिंगे तो नहीं जा लिया, नाप तोल तो बाद में हो गया इसकी, पहले तो अंदाजे ते ये कटती रहे कि आधी बीघा खुआनी या कि 1 बीघा खुआनी। तो देखो भाई फटाफट से काट दी। बढ़िया एक्सपीरियंस ले रहे चेरी काटने का, घास काटने का भी। चलो अभी जो है इन्हें लोड करवाएंगे रेडा गड्डी में, और फिर हम भी चलेंगे घर की तरफ को। और बारिश आने का डर था, लेकिन शुक्र है भगवान का बारिश आई नहीं। आसमान में बादल तो खूब छारे काले काले। ये देखो पड़ोसी तो ले भी गए चेरी काट के। ये देखो कितने काले काले बादल हैं आसमान में। लो जी, चेरी काटने का काम बहुत जल्दी से समाप्त हो गया। 2-3 जने ही होते हैं, अकेले चाचा जी, अंधेरा हो जाता उन्हें, और खूब सुनसान हो रहा। ये देखो कोई नहीं दिख रहा इस टाइम जंगल में। इस टाइम ना करो तुम,
डर नहीं लगता तुम्हें? चाचा को नहीं लगता भाई डर, हमें तो डर लगे। हम तो आ रहे थे, वहीं को ही डर लग रहा था हमें तो, सड़क पे कोई। चाचा जी को तो आदत पड़ी हुई है, नु कह रहे डर कहीं का, अपने खेत नहीं है यहाँ से है। फिर भी अब इन गठड़ियों को लोड करने का नंबर आ गया इस रेड़ा गाड़ी में। दोनों रोटी रख दी है रेड़ा गड्डी पे, और अब इसमें एक रस्सी खींच देते हैं जिससे कि इसका बैलेंस जो है वो सही से बना रहे। ये देखो सही से बना रहेगा इसका बैलेंस। और अब इसे निकाल लेंगे यहाँ से, जहाँ पे भी कीचड़ था थोड़ी ही दूर तक चलाएंगे और फिर जो है रास्ता बढ़िया आ जाएगा। अब उन्हीं उबड़ खाबड़ से रास्तों से हो गई हमारी वापसी, और चाचा जी आने लग रहे हैं अभी चेरी लेके। चलो जी, देखो कितनी जल्दी हो गया, 2 जनों के कट्टे तक काम है नहीं। और अब आ जाएगा ऐसा रास्ता, ये पक्का रास्ता। घर पहुंच गए। अरे इन्होंने नू सोचा था पानी की बोतल ऐसी रखवाई जना वहाँ से 6-7 घंटे का काम है। मगर भाई देर लगेगी, दिखे पानी लेके चलो, गर्मी का मौसम है, पानी की आवश्यकता सबसे पहले है। और चाचा जी को कहा पानी पीने को, उन्होंने मना कर दिया। नू कह रहे नहीं मैं पानी नहीं पीता। चलो भाई एक बात बताऊं अपने सच्चे मन की, 2 जने थे तुम, फिर भी मुझे डर लग रहा था खेत में। सुनसान था बिल्कुल, खेत सुनसान, ऐसी जगह है इतनी दूर है। सुबह तो सब मिले हैं खेत हाँ। में, इस टाइम मिल रहा था कोई। कहाँ जा रहा था पूरा दिन? पापा जी क्रिकेट खेलने। अरे क्रिकेट खेलने तो ठीक है, पर भाई लिमिट में खेला कर। तू तो 3-4 बजे का गया हुआ। 4 बजे गए तो पापा जी 4:30 बजे। कितने बजे गया था? पापा जी 4:30 बजे। और अब क्या टाइम हो रहा? 7 बज रही है। 7 बज रहे। तो 3 घंटे क्रिकेट खेला करें, बाकी के लिए भी टाइम थोड़ा सा दे यार। होमवर्क वगैरह कंप्लीट रखा कर, पढ़ ले। ठीक है। है या तेरा भी मन नहीं कर रहा? तो भाई 2-3 जने तो पड़े हैं बुखार में, 3 जनों को चल रहा है फीवर, उनकी देख रेख में लगे हुए हैं। कल को कोई जाएगा? कौन कौन जाएगा आप बताओ? बस तू और गुड्डू जाएगी कल को। क्यों पापा जी? अरे उन्हें फीवर है भाई। पापा जी तू हंस रहा है यार। पापा जी मजाक नहीं पापा जी। हम्म। वैसे आरुषि तो अब ठीक है। हाँ ये आरुषि जा सकती हाँ आरुषि ठीक रहेगी तो भेज देंगे। ये आरुषि के बिना नहीं चलता। आज भी थोड़े से पैर फैला रहा था, है आरुषि को इसलिए नहीं भेजा था। आरुषि ने तो वैसे ही छुट्टी मारी आज। कैसे? वैसे ही मारी अपनी मर्जी से छुट्टी। अच्छा तो भाई ये आजकल जो है एक्टिविटी फिजिकल करता है बहुत। ये देखो थोड़ा सा फिट भी हो गया है, और क्रिकेट इसका खूब बज रहा है आजकल। और ये जो शांति है ना, ये तूफान के पहले की है ना बाद की है, पता नहीं कौन सी है, लेकिन बिल्कुल शांति है। हवा नहीं चल रही है, शांत मौसम है बिल्कुल शाम के टाइम का। देखो सिंचाई हो गई है हमारे गार्डन की, और इसमें सूख गया था, मगर भाई पानी लगाना पड़ेगा दिखा है। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे हो गई बारिश, और ये हो गया है तरोताज़ा बिल्कुल। हमारा ये देखो आलू बुखारा, ये पौधा चल रहा है सही भाई। और इसका जो है ना थावड़ा बनाऊंगा, और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, और इस पे थोड़े से जाले भी लग गए हैं इसकी पत्तियों में। ये देखो इनका भी करना पड़ेगा कुछ थोड़ा बहुत। छाछ ही काम करेगी इस पे, जो पूरे गार्डन में पिछले 2 साल से कर रही। तो भाई नींबू का पौधा ना, इस पे साल में 2 बार नींबू आएंगे, और ये वैरायटी तो पता नहीं कौन सी है, लेकिन रस इसमें बहुत है। टेस्ट तो वो देसी वाला है नहीं, लेकिन रस बहुत है, फिर भी नींबू का आता है इसमें बढ़िया। और ये देखो फूल भी आने लगे हैं इसमें दोबारा से, और सर्दियों में भी ये नींबू देगा, नींबू प्राप्त होंगे इससे। परसों तो इसमें मैं अच्छी तरीके से बैठ गया था शाम के टाइम, बहुत सुकून भरा वातावरण था। और आज इसमें गीला है, इसमें गीला है इसलिए नहीं बैठ सकते। आज हरी भरी हो गई है पूरी, और कटिंग करने लायक भी हो गई है। और कई लोगों ने सजेस्ट कर लिया मुझे कि इसके लिए ग्रास कटिंग मशीन लाऊं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार 10-12 हज़ार से कोई मशीन मुझे कुछ कम दिख ही नहीं रही है। और जो 3 और से लेके 5 हज़ार के बीच तक की आती है ना ग्रास कटिंग मशीन, अब उनका रिजल्ट पता नहीं कैसा है। अगर कोई काटता होगा ग्रास अपने गार्डन में तो भाई मशीन सजेस्ट करना हमारे बजट की। देखो ज़्यादा बड़ा एरिया तो है नहीं, छोटे बजट की मशीन हो और हम इसकी कटिंग करते रहें, क्योंकि ये तो साल भर में हर महीने लगभग कटिंग करनी पड़ेगी इसकी, तब जाके काम चलेगा। और ये गुड्डू ने लगवा तो लिया था भाई, कह रही पापा जी इसमें ग्रास लगा दो ग्रीन वाला, लेकिन इसकी तरफ देखती है नहीं। इसे मेंटेनेंस भी तो चाहिएगा, तभी तो साफ़ सुथरा रहेगा ये। और इसमें कुछ जंगली घास भी हो जाती है, कुछ जंगली टाइप की घास भी है। वैसे मैं इसमें छटनी करता रहता हूँ कि देखो इतनी लंबी लंबी हो जाती है। जो देसी घास होती है ना, देसी दुबड़ा, और जो ओरिजिनल है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता, हो तो जाता है लेकिन ये ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है।
जो देसी वाली होती है। अब चलते हैं भाई घर के दरवाजे के अंदर, क्योंकि मच्छर भी आने लगे हैं, कीट पतंगे बारिश के मौसम में ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए क्या बनाने की तैयारी चल रही है। मैं बना रही हूँ इनके लिए पीली खिचड़ी जो इन्हें पसंद है, और जो तोरी नहीं खाएगा उसके लिए है ये। अच्छा, मतलब वैसे मैं तोरी बना रही हूँ। तुरई ट्रेंडिंग में चल रही है हमारे घर में तुरई, क्योंकि एक ही बेल जो है लौकी भी भरपूर। चल जाती। वो शुक्र है कि लौकी मुझे लगा कुछ गड़बड़ कर दी गुड्डू ने। अच्छा, मतलब नहीं आ रही तो शुक्र है। हाँ। अच्छा, ये शुक्र मना रही है अगर उस पर लौकी नहीं आ रही है, मतलब कि खानी पड़ती फिर अगर उस पर आती हम रहती तो खा लेते हैं, लेकिन बच्चों की हमारे यहाँ से मुझे लगा है यही हर घर की यही प्रॉब्लम है, आलू ही सबसे ज़्यादा पसंद हो, चाहे कहीं में ही डाल के खुआ दो, दे आलू। आलू सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा हम कहते हैं, बाकी आप बताना, क्योंकि ज़्यादातर सब्जियों में आलू का कॉम्बिनेशन रहता है इसलिए।